मैंने सवाल मेरे ना आप कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन टीम बन गई है, उस पर कोई बात करना मैं मुनासिब नहीं है। मैनेजमेंट सवाल मेरे ना पाकिस्तान क्रिकेट की सिलेक्शन में जो अंधे फैसले हो रहे हैं उसका दिफा कोई भी नहीं कर सकता। यहाँ तक कि पाकिस्तान के मौजूदा बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ भी इस हवाले से कोई बात नहीं कर पा रहे हैं। जो मीडिया टॉक के आखिर में जब उनको लगा कि कैमरा ऑफ हो चुका है, उनका कहना था कि ये टीम मैनेजमेंट वाले सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हो। मैनेजमेंट सवाल मेरे ना मैनेजमेंट सवाल मेरे ना यानी कि उनके पास भी जवाब नहीं है, वो ये जवाब देना ही नहीं चाह रहे हैं। लगता है ऐसा है कि टीम की सिलेक्शन कहीं और से होके आती है, इनको ना ही बात करने का अंदाज़ा है, ना ही पता है और ना ही उनके ऊपर बात कर सकते हैं। इसके हवाले से एक और हैरान कुन चीज़ कही, दोनों जो बॉलर से मेरे ख्याल हमको 130 रन मेरे ख्याल पड़ गए, ये कॉस्टली हुआ है। लेकिन टीम जो भी बनी है उस पर मेरा ख्याल है बात करना इतना मुनासिब नहीं है। आप कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन टीम बन गई है, उस पर कोई बात करना मैं मुनासिब नहीं है। क्या कहना चाह रहे हैं? आप बात कर सकते हैं, बात करना मुनासिब भी नहीं है। क्यों मुनासिब नहीं है? क्या क्या ऐसा क्या हो गया है कि हम टीम की सिलेक्शन के ऊपर, गंदी तरीन सिलेक्शन के ऊपर हम बात नहीं कर सकते? तो ऐसा क्या हो गया है कि ये मुनासिब नहीं है? तो मुझे लगता है कि मोहम्मद यूसुफ सिर्फ अपनी नौकरी कर रहे हैं, वो भी खुलकर बात नहीं कर पा रहे हैं या फिर अपनी राय नहीं दे पा रहे हैं टीम मैनेजमेंट में। ठीक है, मीडिया के सामने बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं कहनी चाहिए और इस हवाले से मोहम्मद यूसुफ ने किसी हद तक अच्छा भी किया, लेकिन कम से कम टीम का जो कम्बिनेशन है उसको तो सेट करा लें। मोहम्मद यूसुफ एक वो खिलाड़ी हैं, जब टीवी पर बैठते थे तो उनकी ज़बान नहीं रुकती कि मैं इस खिलाड़ी को यूँ सेट कर दूंगा, उसको यूँ सेट कर दूंगा, पैरों में महबूब कदमों में होगा इनके। लेकिन जब उनको ओहदा मिलता है, काम करने का वक्त आता है, तो मुंह से लफ्ज़ नहीं निकलता। यहाँ कहते हैं बात करना भी मुनासिब नहीं है। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि पाकिस्तान क्रिकेट का असल चेहरा है। पाकिस्तान क्रिकेट का मसला यही है कि बाहर सिर्फ तनकीद की जाती है, हक़ाइक़ के बरक्स भी की जाती है, समटाइम हक़ाइक़ के मुताबिक भी होती है, लेकिन जब काम करने का टाइम आता है, जब आपके पास कुछ इख्तियार आता है, आप कुछ बोल नहीं पाते, कोई बात तक नहीं करते हैं। यही पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे बड़ा मसला है। अगर आज पाकिस्तान ने जो प्लेइंग 11 खिलाई है, इसकी कोई मंतक बनती है? आज पाकिस्तान की हार की जो सबसे बड़ी वजह है वो सिलेक्शन है। टीम की प्लेइंग 11 जो बनाई गई वो सही नहीं है। यहाँ तक कि जो दो चेंजिंग्स हैं, सुफियान मुकीम को लाजमन टीम का हिस्सा होना चाहिए था, हर हाल में होना चाहिए था, जो नहीं उनको खिलाया गया। उसके बाद खुशदिल शाह, अगर आप तैयब ताहिर को थोड़ा सा मौका देते हैं, चलें ठीक था किसी हद तक, लेकिन अगर आप इरफान खान से बॉलिंग कराकर एज ए ऑलराउंडर उनको लेके आ रहे हैं तो खुशदिल शाह उनसे कई गुना बेहतर चॉइस है। मैं ज़रा आपके सामने ये स्टेट्स रख रहा हूँ, आप ज़रा देखें कि आखिरी 5 इनिंग्स हैं, चूँकि 4 इनिंग्स के लिए जब से कम बैक हुआ है तो एक जो जिसमें बैटिंग नहीं की है वो भी शामिल है। खुशदिल शाह ने 15, 7, फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ 49 गेंदों पर 69 रन वनडे फॉर्मेट में, और इंडिया के खिलाफ जो आखिरी मैच खेला उसमें 38 रन किए। पाकिस्तान का मेरे ख्याल में सेकंड टॉप स्कोरर था। तैयब ताहिर 4 नॉट आउट, फिर 33 पे 38 रन न्यूजीलैंड के खिलाफ, फिर 1, फिर 4 और आज 1 रन। उसके बाद इरफान खान जिम्बाब्वे के खिलाफ 7 रन 15 बॉल्स पे, फिर 5 बॉल्स पे 3 रन, फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 बॉल पे 1 रन, फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ 16 बॉल पे 15 रन और आज से फिर। तो यहाँ पर तैयब ताहिर भी टीम का हिस्सा है, इरफान खान नियाजी भी टीम का हिस्सा है, और खुशदिल शाह जिसने आखिरी दोनों इनिंग्स में कम से कम बैटिंग बेहतर की है वो हिस्सा नहीं है। मैं यहाँ पर खुशदिल शाह की सपोर्ट नहीं कर रहा कि उनको लाजमी होना चाहिए, उनको बहुत सारे इश्यूज़ हैं, उनकी बॉलिंग के ऊपर इश्यूज़ हैं ख़ास तौर पर, लेकिन मसला ये है कि अगर आपने तैयब ताहिर और इरफान खान को खिलाना है तो उससे बेहतर चॉइस फिर आपके पास खुशदिल शाह है, जो कि बैटिंग में परफॉर्मेंस देता हुआ आ रहा है। एक तो ये सिलेक्शन यहाँ गलत हुई है, दूसरा सुफियान मुकीम को बाहर बिठाने की जो गलती की गई है वो गले पड़ी है। अगर आप बात करें मोहम्मद यूसुफ की, वो खुद भी बात नहीं कर पा रहे हैं। उनको पता है कि इन दोनों बॉलर्स ने इतने ज़्यादा रन्स दे दिए हैं कि उसकी वजह से मैच सारा बिगड़ा है। मैच जो पाकिस्तान के हाथ में था, कम से कम 25 ओवर तक पाकिस्तान के हाथ में रहा,
वो इन्हीं दोनों पार्ट टाइमर बॉलर की वजह से ही बिगड़ा है। सलमान अली आगा ने और इरफान खान नियाजी ने जिस तरह मार खाई है उसकी मिसाल नहीं मिलती है। 7 छक्के सलमान अली आगा ने सिर्फ 5 ओवर में खाए हैं। तो और दूसरी बात यह है कि मार्क चैपमैन जो कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए उनसे पूछा गया कि आपके ऊपर इतना प्रेशर था, मुश्किल कंडीशंस थी, रन्स नहीं बन पा रहे थे, तो किस तरह रन्स किए, किस तरह आपने अपना खुद को स्विच किया। तो उनका भी यही कहना था कि हम वेट कर रहे थे और जैसे ही पार्ट टाइमर आए हमने चार्ज करना शुरू किया और जैसे रन्स बनना शुरू हो गए फिर टेम्पो बन गया। और ये बात मैं गुज़श्ता वीडियो में आपके सामने कह चुका हूँ कि दर हकीकत वो वेट कर रहे थे, वो आपकी खामी का वेट कर रहे थे, आपने खुद ये खला छोड़ा हुआ था। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट है, आकिब जावेद ख़ास तौर पर, वो पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर डूबेंगे। T20 फॉर्मेट की टीम तबाह करके आ चुके, अब वो वनडे फॉर्मेट की टीम जो कि अभी साउथ अफ्रीका में जीत कर आई है, आखिरी 2 सीरीज़ में गो के हारी है, ट्रैंकवर्ड सीरीज़ भी और ICC चैम्पियंस ट्रॉफी भी, लेकिन कम से कम ऑस्ट्रेलिया में और साउथ अफ्रीका में जीत कर आई है। अब उसको भी ख़राब किया जा रहा है, जानबूझकर उसमें वो खिलाड़ी मुंतखब किए जा रहे हैं जो टीम के ज़्यादा काम नहीं आ सकते। अगर आज के मैच में देखें तो इसमें सुफियान मुकीम का लाजमन टीम का हिस्सा होना बनता था, क्योंकि अगर वो होते तो सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ हो सकती थी। क्योंकि जब बाकी बॉलर्स के खिलाफ जब रन्स नहीं हो पा रहे थे तो वो सुफियान मुकीम के खिलाफ कोशिश करते और सुफियान मुकीम की गेंद के अंदर जो बाउंस है, जो वैरायटी है, वो उनके लिए मुश्किल हो सकती थी। और यहाँ पर वो सिर्फ 2 विकेटें भी हासिल कर लेते, यानी कि 25वें ओवर तक मज़ीद 1 विकेट भी गिर जाती या 2 विकेटें 30 ओवर तक गिर जाती तो न्यूजीलैंड के लिए 250 रन्स करना भी नामुमकिन बन जाता। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मैनेजमेंट है, ख़ास तौर पर जो आकिब जावेद का जहन है, उसकी वजह से पाकिस्तान टीम हर जगह हार रही है। अब तक पाकिस्तान की जो शिकस्तें हुई हैं उसमें प्लेयर से ज़्यादा जो कसूरवार है वो सिलेक्शन है। सिलेक्शन ऐसी होती है कि पहले से पता होता है कि टीम में ये खामियां हैं, ये टीम नहीं जीत सकती है। आज सुफियान मुकीम के बगैर या किसी भी, चाहे आप फ़हीम अशरफ को खिला लेते, मोहम्मद वसीम जूनियर को खिला लेते, अगर आपको सुफियान मुकीम से कोई ऐसा घरेलू मसला चल रहा है तो आप उनको खिला सकते थे, लेकिन पार्ट टाइमर के साथ गए, उसका खमियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ा। और ICC चैम्पियंस ट्रॉफी में सभी कह रहे थे कि आप स्पिनर खिला दें, साथ में एक्स्ट्रा स्पिनर खिला दें, सुफियान मुकीम को खिला दें, नहीं बात मानी। हम बुरे तरीके से हार गए, लेकिन ये अभी अपनी बात पर, अभी भी अपनी अना पर कायम है कि मैंने सही किया। और अब भी पाकिस्तान टीम की शिकस्तों की सबसे बड़ी वजह बन रहे हैं, फिर भी यही कह रहे हैं कि नहीं, अभी खिलाड़ी सीख रहे हैं। यार, सीखना क्या होता है? ये कोई पाकिस्तान क्रिकेट टीम है या पाकिस्तान क्रिकेट अकेडमी है? फिर इसका नाम आप अकेडमी रख दें। ये सीखने की जगह है। आज आपने देखा मोहम्मद अब्बास कैरियर का पहला वनडे मैच खेल रहे थे, तेज़ तरीन 50 बना डाली है, 24 गेंदों पर 50 रन मुकम्मल की हैं। ये होते हैं आपके रेडीमेड खिलाड़ी जो कि रेडी होकर अपनी खुद की सलाहियतों को पूरी तरह, स्किल को, महारत को पूरी तरह पुख्ता करके टीम में आते हैं। वो आकर न्यूजीलैंड की टीम में आकर नहीं सीखते हैं। लेकिन हमारा एक अजीब सा बहाना बन गया है, सीख रहे हैं, वी आर लर्न। कौन सा सीखना यार? ये आप पाकिस्तान टीम में खेल रहे हो, मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे हो, ये सीखने की जगह है। शर्म आनी चाहिए। कम से कम ये अपना जुमला तो ख़त्म कर दो, हम सीख रहे हैं, सीख रहे हैं। कब सीखोगे भाई? ये तो बहुत ही बुरी मिसाल है। कम से कम किसी अच्छे राइटर के पास चले जाओ, वो जुमला तो अच्छा बोलना सीख लो। हम सीख रहे हैं, वी आर लर्निंग। अजीब बात है।